सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। इस सिलसिले में ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने तौहीद के बारे में देखा कि कॉन्सेप्ट तौहीद के बारे में, इस्लाम का क्या है और मसीहत का क्या है। अब ये तौहीद से रिलेटेड ही, तौहीद तो एक जो है वो सोच है, फिक्र है, कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, मगर जो अफ़ाल कुछ ऐसे हैं जो तौहीद के, अगर आप उन अफ़ाल को गलत करेंगे तो वो तौहीद के मुनाफी हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आज का जो हमारा मौजू है वो है सजदा। सजदा या सिजदा ऐसी इबादत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इंसान पूरी तरह अपना सर, अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पे लगा देता है और सर मसजूद हो जाता है। और अगर देखा जाए तो इसको हम ये कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी तज़लील इसको कहा जा सकता है। अगर किसी शख्स के सामने ऐसी सूरत हाल में कोई बंदा झुक जाए, खुशामद करे, उसे चापलूसी का इजहार करे और वो बिल्कुल ही गिर जाए सजदे में, ऐसी सूरत हाल में कि उसका माथा ज़मीन पे लग जाए, नाक ज़मीन पे लग जाए, एज़ा ज़मीन पे लग जाए, ठीक है, तो वो सजदे की हालत होती है। तो उम्मीद है कि आपको सजदे की समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं कि क्या बाइबल में भी सजदा है। बिल्कुल है, बाइबल में भी सजदा था और सिर्फ किसके लिए था इसको हम देखेंगे बाइबल के नुक्ता नज़र से। तो बाइबल में हम देखेंगे खरूज बाब 20 और आयत 4-5, इस्तिस्ना बाब 5 आयत 8 और 9 में कि बाइबल का खुदा गैर को सजदा करने के बारे में अपनी गैरत का इजहार करता है। तो मैं इस आयत को मैं पूरा पढ़ दूंगा आयत को। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज को की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे बाकी पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। ये तो बाइबल के खुदा ने सजदे के बारे में बड़ी सख्त किस्म की वो अपने जो उसकी सोच थी, उसका हुक्म था, वो उसने बता दिया। अब देखते हैं कि खुद साख्ता मखलूक खुदा यस्सुल मसीह का क्या फेल, क्या अमल, क्या तालीम रही। तो इसको हम देखेंगे मत्ती बाब 4 आयत 8, 9 और 10 में कि खुद साख्ता मखलूक खुदा यस्सुल मसीह मसीहत के चौथे खुदा को तालीम देता है कि सजदा सिर्फ खुदा को किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है और बेहतरीन बात है। और अगर आप मत्ती बाब 26 आयत 39 में देखेंगे तो खुद साख्ता मखलूक खुदा यस्सुल मसीह का नंबर 1, यानी कि खुदा बाप को या खुदा खालिक को या खुदा कादिर मुतलिक को, ये बाइबल के मुताबिक, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो बड़े बड़े अजीबोगरीब सूरत हाल होगी। खुदा को सजदा करना, मखलूक खुदा को सजदा करना। सुभान अल्लाह, खुदा ही मसजूद है और खुदा ही साजिद है। और आगे हम देखते हैं, यहां तक अगर बात रहती तो ठीक थी, मगर जब मामला कुछ और हुए जो मसीहत को छोड़ने का मेरा सबब बन गए, जो मैंने बहुत सारे मसीह स्कॉलर्स के सामने अपना दुख बयान किया, अपना दर्द बयान किया, मगर वो मेरे दर्द की दवा ना कर सके। सिर्फ रूह अल कुद्दस के बपतिस्मे का ही इसरार करते रहे कि रूह अल कुद्दस आएगा, वो तुम्हें समझा जाएगा। और 28 साल की उम्र तक मैं रूह अल कुद्दस का इंतजार करता रहा, मगर रूह अल कुद्दस ना आए। तो देखेंगे कि यूहन्ना बाब 17 आयत 1, 2, 3 में जो यस्सुल मसीह है अपना मिशन जाहिर करता है कि वो खुदाए वाहिद व बरहक की तबलीग के लिए आया। अब यस्सुल मसीह का ये मिशन तो ठीक था कि उसने चौथे खुदा को भी समझा दिया कि सजदा सिर्फ खुदा को, और खुद भी जो है खुदा को सजदा करता रहा।
मगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ी अजीबोगरीब का सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। यहां पर हम देखेंगे कि खुद साख्ता मखलूक खुदा यसूल मसीह का जो है, यसूल मसीह खुद को सजदे करवाता है। यह मैंने दावा कर दिया, क्या इस पर दलील है? बिल्कुल है। कहां से पता चलेगा? मत्ती बाब 9 आयत 18 में यायर जो है वो सजदा करता है यीशु को। मत्ती बाब 20 आयत 20 में जब्दी की बीवी सजदा करती है यीशु को। मत्ती बाब 14 आयत 33 में कश्ती सवार सजदा करते हैं यीशु को। मत्ती बाब 28 आयत 16 और 17 में बाज शागिर्द जो है वो यीशु को सजदा करते हैं और बाज शक में पड़े रहते हैं। और मरकस बाब 5 आयत 6 में बदरू गिरफ्ता जो है यीशु को सजदा करता है। अब कोई चूड़ा अकल का पूरा सूरा उठकर ये ना कह दे जी यीशु ने कौन सा हुक्म दिया था। भाई यीशु ने हुक्म नहीं दिया कि मुझे सजदा करो, मगर जब उसको सजदा किया जा रहा था तो यीशु की जुबान बंद थी। यीशु ने किसी को मना किया कि मुझे सजदा ना करो। तो क्योंकि बाज़ औक़ात कई चूड़े ना वो ज़बान का इस्तेमाल बहुत कर देते हैं, और ख़ासकर आजकल कुछ चूड़े जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब सूरत हाल का उनको सामना है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो मुझे क्या कहें। अब वो कई चूड़े मुझे हरामी करार दे रहे हैं, मुझे लानती करार दे रहे हैं, मुझे अबलीस करार दे रहे हैं, मुझे बेगैरत करार दे रहे हैं। तो ये सारी खूबियां बाइबल के खुदा, अव्वल खुदा, दोम खुदा, सोम खुदा और फोर्थ खुदा की हैं। बाइबल मुकद्दस का पदी वाला खुदा जो यिर्मयाह की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत, तो जो जब खुदा अपने इंसाफ के तकाजे को पूरा करता है तो वो उसके बदी के जुमरे में आता है। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3रा बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना बना बना। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। अब जब मैंने कमेंट्स में वो करते हैं या फोन करते हैं मुझसे ऐसी बातें करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ यार क्यों मुझे अपना खुदा बनाते हो, क्यों मुझे अपना खुदा बनाते? जाहिर है ये खूबियां, ये सिफात तुम्हारे खुदा की हैं, और तुम जब मुझ पर ये सिफात थोपोगे, मुझ पर छापोगे, मेरे लिए कमेंट्स में लिखोगे, तो जाहिर है तुम मुझे अपना खुदा तसव्वुर करते हो, खुदा बनाते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं अब दीन इस्लाम की तरफ। तो दीन इस्लाम की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि सजदा किसको है, और इसमें बाज क्या अक्सर चूड़े फौरी तौर पे कहेंगे कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी सजदा किया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी सजदा किया गया, तो वो सजदा ताज़ीमी था। इस्लाम ने उसको डिफरेंट कर दिया, वो ताज़ीमी था और वो पिछली शरीयतों में था। दीन इस्लाम में, मुसलमानों में, शरीयत मोहम्मदिया में किसी को सजदा जायज़ नहीं है। इसको हम कुरान पाक की रोशनी में देखेंगे। तो इसको हम देखते हैं। पहले तो सजदा के बारे में और साजिद के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनामात रखे उनको देखेंगे। उसके बाद जो गैर खुदा को सजदा करेगा या गैर दूसरी मखलूक़ात को सजदा करेगा उसके लिए क्या सजाएं हैं वो भी हम देखते हैं। तो फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन देखेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखेंगे। तो हम इसमें से देखेंगे सूरह नहल यानी कि 16वीं सूरह मुबारका और इसकी आयत है 49। और क्या उन्होंने ना देखा कि जो चीज अल्लाह ने बनाई उसकी परछाइयां दाएं और बाएं झुकती हैं, अल्लाह को सजदा करती, और वो इसके हजूर जलील है। यानी कि ये कुदरती अमल है कि जब सूरज उगता है यानी कि सूरज चढ़ता है और सूरज डूबता है तो क्या सूरत हाल होती है कि हर चीज की, हर मखलूक की परछाई आगे पीछे होती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सजदा है, और अल्लाह ही को सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में चलने वाला है, और फरिश्ते वो गुरूर नहीं करते। और फिर हम मजीद देखेंगे सूरह हिजर यानी कि 15वीं सूरह मुबारका और आयत 98।
तो अपने रब को सराहते हुए इसकी पाकी बोलो और सजदा वालों में हो। और सूरह 13 में देखते हैं, आयत 15 में, और अल्लाह ही को सजदा करते हैं जितने आसमानों और जमीन में हैं, खुशी से खा मजबूरी से, और इनकी परेशानियां हर सुबह शाम। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हटकर गैर खुदा को सजदा करते हैं उनके बारे में क्या है, उसको आप देखेंगे सूरह 27 में आयत 24। मैंने उसे और उसकी कौम को पाया कि अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। यह हुदूद था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाकर इतला देता है बल्कीस के बारे में और बल्कीस की कौम के बारे में कि वो सजदा करते हैं अल्लाह सूरज को। और शैतान ने इनके इमाल इनकी निगाह में संवार कर इनको सीधी राह से रोक दिया, तो वो राह नहीं पाते। मिसाल के तौर पर आजकल हम यही चीज़ चूड़ों में देखते हैं, मसीहों में देखते हैं कि शैतान ने इनको इतना गुमराह कर दिया कि एक शख्स को, एक मखलूक को जो पैदा हुआ जलील हुआ, लानती मौत मरा, कुफर किया, कुफर करता रहा और कुफर की ही सजा पाते हुए सलीब पर जो है वो टांगा गया, उसको ये खुदा बनाकर, खुदा का बेटा बनाकर पूछते हैं और इसी को ये समझते हैं कि यही इनकी मेराज है, यही नजात है, यही बुलंदी है। शैतान ने इनकी 100%, क्योंकि शैतान इनका खुदा है और यही चीज वो लोग कर रहे थे। तो गैर खुदा को सजदा करना क्या है, यह शैतानी फेल है। और मजीद हम देखते हैं सूरह तौबा यानी कि 9वीं सूरह मुबारका और आयत 112 में, तौबा वाले, इबादत वाले, सरहाने वाले, रोजे वाले, रुकू वाले, सजदा वाले, भलाई के बताने वाले और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हद निगाह रखने वाले और खुशी सुनाओ मुसलमानों को, नबी और ईमान वालों को लायक नहीं कि मुशरिकों की, यानी कि यहाँ पर सजदे का भी जिक्र है, तो जो गैर खुदा को सजदा करें वो भी क्या है, मुशरिक, और मुशरिकों की बख्शिश चाहें अगरचे वो रिश्तेदार हो, जबकि उन्हें खुल चुका कि वो दोस्ती हैं। तो मैं 1 मई 2017 को मेरी वालदा की वफात हो गई। तो वो गैर मुस्लिम थी, क्रिश्चियन थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि वालदा से राब्ता करके उनको दीन की दावत देता रहा, मगर उन्होंने कबूल नहीं की। तो जब उनकी वफात हुई तो यकीन करें मुझे बड़ा दुख हो रहा था, सिर्फ इस बात से। एक तो मसीहों ने मुझे, चूड़ों ने मेरी वालदा के जनाजे में उनका शिरकत ही नहीं करने दी और बड़ा वहाँ पर कटा खोल दिया चूड़ों ने। तो वहाँ पर बाद में जाहिर है मैं जनाजे पर भी नहीं गया, वैसे भी नहीं। तो मुझे उस वक्त फीलिंग हुई कि मैं अपनी वालदा के लिए, अपने वालिद के लिए दुआ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या थे, मुशरिक थे। अब जो मुशरिक है उसका, यानी कि वो गैर खुदा को सजदा करते थे, यस्सु को सजदा करते थे, तो उनके लिए कितना बड़ा ये था कि मैं उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकता। सूरह 68 आयत 43, नीची निगाहें किए हुए इन पर ख्वारी चढ़ रही होगी, बेशक दुनिया में सजदा के लिए बुलाए जाते थे जब तंदुरुस्त थे, तो जो इस बात को झुटलाता है उसे मुझ पर छोड़ दो, करीब है कि हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे जहां से उन्हें खबर ना होगी। यानी कि दुनिया में जब उनको कहा जाता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करो, तंदुरुस्त होते थे मगर वो सजदा नहीं कर पाते थे, तो रोज़े क़यामत वो सजदा नहीं कर पाएंगे। उनका जो भी निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज्जत बना दे तो शर्मिंदगी होगी, इंतहा दर्जे की शर्मिंदगी होगी। ये मुसलमानों के लिए भी है और गैर मुसलमों के लिए भी है। और अब हम देखते हैं, यानी कि यहाँ से साबित हो गया कि जो सजदा करने वाला है, कुरान पाक से साबित है कि सजदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा है, जो अल्लाह को सजदा करने वाला है। और अल्लाह के अलावा जो गैर को सजदा करने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मग़ज़ूब है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस पर गज़ब है। और गैर खुदा, और हम यहाँ पर देखते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे नबी का मिशन जो कुरान पाक में हमें बताया गया, और बहुत सी आयात हैं
जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बताया गया। मगर यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ 2 आयत में कि सूरह फातिर यानी कि 35वीं सूरह मुबारका और आयत 24 में, और 38 सूरह मुबारका और आयत 65 में, कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है, आए महबूब बेशक हमने तुम्हें हक के साथ भेजा खुशखबरी देता। किनको खुशखबरी देता? जो अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे और अल्लाह ही की मानेंगे, और डर सुनाता। और जो कोई गिरोह था सब में एक डर सुनाने वाला गुजर चुका, यानी कि पिछली उम्मतों में सब में एक नबी एक रसूल भेज दिया गया। और मजीद तुम फरमाओ मैं डर सुनाने वाला हूँ और माबूद कोई नहीं मगर एक अल्लाह सब पर गालिब है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अपने मिशन को कैसे निभाया, तो इसको हम देखेंगे सजदे की ही मामले में। हदीस मुबारका हम देखेंगे इब्ने माजा, हदीस मुबारका है 1853 1853, और ये हसन हदीस मुबारका है। अब्दुल्ला बिन अबी औफी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिस वक्त मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु शाम से वापस आए तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने शाम में देखा था कि शामी लोग अपने पादरियों और मजहबी शख्सियात को सजदा करते हैं, तो मेरे दिल में ये बात आई कि हम ऐसे आपके लिए भी करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर मैं किसी को गैर अल्लाह के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को खामंद के लिए सजदा करने का हुक्म देता। उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरत अपने परवरदिगार का उस वक्त तक हक अदा नहीं कर सकती जब तक अपने खामंद का हक अदा ना करे। और यहाँ पर अब ये नया ट्रेंड जो चल पड़ा है कि औरत और मर्द बराबर हैं, ये बराबर के हकूक, ये अलग बात है, वो अगले किसी बयान में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर नफी फरमा दी। कितना बड़ा मामला है। एक सहाबी ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। सजदा इबादत नहीं था, यानी कि वो जैसे अल्लाह को सजदा किया जाता है ऐसा सजदा नहीं था, सजदा ताज़ीमी था। मगर मेरे नबी ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की सेफ्टी के लिए, तौहीद की हिफाजत के लिए, तौहीद की हिफाजत के लिए ये भी कबूल ना किया और वाज़ेह कर दिया कि ये गैर खुदा को सजदा हराम है। यस्सुल मसीह का मिशन भी देख लें और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मिशन देख लें। अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है कि एक शख्स वो अपने खुदा की तबलीग के लिए आया और उसने अपनी तबलीग शुरू करवा दी, वो अपनी इबादत शुरू करवा दी। दूसरी तरफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स है, एक नबी है, एक रसूल है, अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने वो तबलीग के लिए तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशखबरी, यानी कि डर उनको। देखें, एक सीधी सी बात है, मैं डर और खुशखबरी की थोड़ी सी बात कर देता हूं। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरेंगे तो ही आपको खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर कर आप अच्छे अक़ीदे अपनाएंगे, अच्छे तसव्वुरात रखेंगे और अच्छे इमाल करेंगे तो फिर आपको जन्नत की खुशखबरी होगी। तो ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मिशन था, जिसको कुरान पाक ने भी जिसका तज़किरा किया, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिशन को बखूबी निभाया। आज हम देखते हैं, मैं कई बार मैं माजरत के साथ बात करने लगा हूँ, कुछ दोस्तों को शायद बुरी लगे, तो मैं औलिया कराम के दरबारों पर, हालांकि मैं इन दरबारों को जो कुछ हो रहा है इनसे कतई तौर पर मैं वो क्या कहते हैं, इनको जो है इनकी कोई तावील नहीं करता या इनके हक में नहीं हूँ। तो इन दरबारों पे मैं जाता रहता हूँ तो मैं कई बार देखता हूँ कि वहाँ पर जाहिल किस्म के लोग, नशई किस्म के लोग, जो बिल्कुल नशई मजहब से, दीन से जिनका
दूर दूर का रिश्ता नहीं है, तो वो सजदे करते हैं। और बड़ी बार मैंने वहाँ पर सख्ती से मना किया, और कई यानी कि मैं एक औलिया कराम के दरबारों पर, चाहे दाता साहब है, चाहे अब्दुल्ला शाह गाजी है, चाहे किसी पर भी मेरी हाजिरी हो, वहाँ पर एक चीज़ याद रखें, गैर शरई हरकत होती हो तो मैं फौरी तौर पर मना कर देता हूँ। मैं फतवे नहीं लगाता, मैं वहाँ पर ये नहीं, ये ऐसे कर रहे हैं, फलाने ऐसे कर रहे हैं, फलाने ऐसे कर रहे हैं, मैं किसी फिरके मसलक को वहाँ पर टारगेट नहीं करता। उसकी वजह, क्योंकि मुझे पता है कि कोई फिरका, कोई मसलक, इन जो वहाँ पर गलत किस्म की हरकतें हो रही होती हैं उनका जिम्मेदार नहीं है, वहाँ पर जिम्मेदार हुकूमत है। कैसे? अब आप कहेंगे कि कितनी बड़ी बात कर दी कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है उस पर इल्ज़ाम जड़ दिया। हुकूमत पाकिस्तान महकमा औकाफ की सूरत में वहाँ से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सालाना दरबारों को दुकानें बनाकर इन्होंने लूटना शुरू किया हुआ है। दुकानों पर इन्होंने, दरबारों पर गल्ले रखकर, और हर साल इनकी मीटिंगें होती हैं, हर महीने मीटिंगें होती हैं कि चंदा जो है फंड किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए। तो वो दरबारों के नाम पर कितना फंड खाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने कोई निज़ाम नहीं बनाया कि उन दरबारों पर, उन औलिया कराम की मोहब्बत में जो लोग आए उनकी कोई तरबियत की जा सके। कैमरे लगाकर बैठे होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं, और इनके मुलाजिम वहाँ पर किसी को चिरागी के पैसे, किसी को मोमबत्ती, अपना बत्ती के पैसे, किसी को 11वीं के पैसे, हर लिहाज से इकट्ठा करते हैं, मगर वहाँ पर तरबियत नहीं कर पाते, तरबियत नहीं करते। मैंने एक दो दरबारों पर मना किया तो मुझे औकाफ वालों ने मना किया, जी आप ये हरकत नहीं करें। मैंने कहा देखें, अगर तो मैंने कोई गैर शरई काम किया है, अगर मैंने किसी को दरबार पर उल्टा सीधा काम करते, या मैंने यहाँ पर आके शराब पी हो, चर्स पी हो, फिर आप मुझे मना करें। जब मैंने देखा कि एक बंदा यहाँ पर रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, और शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती, मैंने उसको मना किया, तो आप कहते हैं कि आप, हालांकि ये आपका काम है, मैंने कर दिया, तो आपको करना चाहिए था। तो महकमा औकाफ की औकात ये है, मैं वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि मैं कबूल इस्लाम की सनद लेने गया था, तो महकमा औकाफ वालों ने मुझसे 1000 रुपया रिश्वत मांग ली थी। ये औकात है इनकी। तो मुसलमानों, यार तुम भी तो मुसलमान हो, महकमा औकाफ वालों, तुम कैमरे लगा के देखते रहते हो, फंड इकट्ठा करते हो, दरबारों पे जो कुछ होता है, और फिर मुसलमानों पर, गैर मुस्लिम खासकर ईसाई, चूड़े, हिंदू वगैरह, वो बातें कर रहे होते हैं कि जी ये तो दरबारों पर कब्रों को सजदे करते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत दरबारों पर जो जाने वाली है, जो दरबारों पे जाने वाले, किसी वो सजदे नहीं करते। मैंने वहां पर दरबारों पर सजदे करते मैंने हिरवनियों को देखा, चर्सियों को देखा, चाहलों को देखा, पागलों को देखा। कभी किसी माकूल समझदार मुसलमान को मैंने सजदा करते नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सिर्फ अल्लाह को सजदा करने की तौफीक देकर, सिर्फ खुदा को सजदा करने की तौफीक देकर सही वाला मुसलमान बनाए, और मसीहों को, बाइबल को, यस्सु को समझकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका, और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाला तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।